बाज़ाब्ता शुरुआत करें, बाज़ाब्ता आगाज करें। जनाब उमर फारूकी साहब, ए दोस्त दुआ और मसाफत को बहम रख, ए दोस्त दुआ और मसाफत को बहम रख, ये मेरी हथेली है। हजरात, जाहिर बात है कई बार मुशायरों में शिरकत कर चुका हूँ। इस मुशायरे में बुलाया गया, जलीस भाई का हुक्म, जमील साहब का हुक्म, मैं हाजिर हो गया। मैं आपका अपना हूँ तो ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा, बहुत कम अशार सुनाऊँगा ताकि मेहमानों को आप सुन सकें। अपने सीनियर शायर मेरे बड़े भाई मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी, जिन्हें मैं उर्दू शायरी का माउंट एवरेस्ट कहता हूँ, वो तशरीफ़ फरमा है। उनसे इजाज़त चाहता हूँ, तमाम अपने सीनियर शोरा कराम से इजाज़त चाहता हूँ। और यहाँ से बात शुरू करता हूँ। खैराबाद के सरजमीन का ये मुशायरा, रियाज खैराबादी, मुस्तर खैराबादी, बहुत बड़े बड़े नाम, शायरी की हिफाजत यहाँ होती है। तो मैं थोड़ी सी शायरी किए देता हूँ, सियासी शायरी बाद में पढ़ूँगा। मैं देखता हूँ कि क्या रिस्पांस है आपका। आज शेर सुनाना चाहता हूँ। देवा अभी कल मैंने सियासी शायरी पढ़ी, लखीमपुर दशहरे में पढ़ी, लेकिन यहाँ थोड़े दो तीन मिसरे पढ़ता हूँ। देखूँ आप क्या करते हैं। मेरे पास वो भी मसाला है जो आगे से पीछे तक खड़े होकर आप लोग दाद देंगे, फिर वो उस तरह की शायरी बाद में पढ़ूँगा। अर्ज़ करता हूँ कि तेरी जुल्फ़ों में है खम जितने, वो सब किसके हैं। तेरी जुल्फ़ों में हैं खम जितने, वो सब किसके हैं। ये दहकते हुए रुखसार, ये लब किसके हैं। वाह। तेरी जुल्फों में है खम जितने, वो सब किसके हैं। ये दहकते हुए रुखसार, ये लब किसके हैं। और अपनी आंखों से मेरी शक्ल जरा गौर से देख, ये बता तुझ में जो अंदाज है अब किसके हैं। वाह, आ जाओ। अपनी आंखों से मेरी शक्ल जरा गौर से देख, ये बता तुझ में जो अंदाज हैं अब किसके हैं। ये बता तुझ में जो अंदाज हैं अब किसके हैं। और चार मिसरे पेश करता हूं कि दफतन सामने आया। एक मिनट फारूक से, आ जाएं दोस्तों, आ जाएं, आ जाइए। ये जो जमीन यहाँ भर दें इसको, आ जाएं, आ जाइए। और मैं बताऊं फारूकी साहब, ये लोग लबो रुखसार और दहकते हुए रुखसारों की और जुल्फों की बात सुन रहे हैं। बराए करम आप सियासत की न मोहब्बत की शायरी करें, क्योंकि आज के माशरे को मोहब्बत की जरूरत है। तालियां बजाएं फारूकी साहब के इस्तकबाल में। ये खूबसूरत शेर आपको सुनाएंगे। नहीं, मैं ये पढ़ूंगा, भले मुझे दाद मिले ना मिले, मेरा तो अपना ही फसवा है। लेकिन एक आध शायर अगर मैं सियासत का नहीं पढ़ूंगा तो इनके जोश नहीं आएगा, मुशायरा आपका बन नहीं पाएगा वहां से। यहाँ से पेश करता हूँ कि दफतन सामने आया तो यह महसूस हुआ, मुद्दतों दिल में वो मेहमान रहा हो जैसे। वाह। दफतन सामने आया तो ये महसूस हुआ, मुद्दतों दिल में वो मेहमान रहा हो जैसे। और यूं जमी थी मेरे चेहरे पे निगाहें उसकी, वो मेरे प्यार को पहचान रहा हो जैसे। यूं जमी थी मेरे चेहरे पे निगाहें उसकी, वो मेरे प्यार को पहचान रहा हो जैसे। देखिए, इसमें इन लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है। इनको जो मज़ा आ रहा जिस शायरी पे आता है वो शायरी पेश करता हूँ कि ये तख्तो ताज तुझे एक दिन खोना है, तुझे खुद अपनी हुकूमत से हाथ धोना है। ये तख्तो ताज तुझे एक दिन खोना है, तुझे खुद अपनी हुकूमत से हाथ धोना है। और हमारी कौम अगर है तेरे निशाने पर तो खत्म तेरा भी नामो निशान होना है। वाह वाह वाह। माहौल, ये असल में माहौल हो गया हमारे मुशायरों को। इसके अलावा कोई शायरी पसंद नहीं की जाती। मैं वही शेर पढ़ता हूँ कि ऐ हुकूमत तुझे ये इल्म नहीं है शायद, हमने खैरात में दी कितनों को सुल्तानी है। आए हुकूमत तुझे ये इल्म नहीं है शायद, हमने खैरात में दी कितनों को सुल्तानी है। और मसलहत ने हमें खामोश किया है, वरना हमको कमजोर समझना तेरी नादानी है। बहुत अच्छे। वाह। मसलहत ने हमें खामोश किया है, वरना हमको कमजोर समझना तेरी नादानी है। हमको कमजोर समझना तेरी नादानी। और गुफ्तगू का नहीं सलीका उसे, पर वो बातें बहुत बनाता है। गुफ्तगू का नहीं सलीका उसे, पर वो बातें बहुत बनाता है। गुफ्तगू का नहीं सलीका उसे, पर वो बातें बहुत बनाता है। और गुफ्तगू का नहीं सलीका उसे, पर वो बातें बहुत बनाता है। जिसका सच बोलने का दावा है, झूठ वो ओढ़ता बिछाता है। जिसका सच बोलने का दावा है, झूठ वो ओढ़ता बिछाता है। और चार में से और पेश करता हूं कि तेरे नापाक मंसूबों का तुझसे मजहबी ताजिर कभी सौदा नहीं करते हैं जो ईमान वाले हैं। तेरे नापाक मंसूबों का तुझसे मजहबी ताजिर कभी सौदा नहीं करते हैं जो ईमान वाले हैं। और सियासत
तेरे हाथों बिक गए जो चंद सिक्कों में, उमर जितने हैं सबके सब वो बेईमान वाले हैं। सियासत तेरे हाथों बिक गए जो चंद सिक्कों में, उमर जितने हैं सबके सब वो बेईमान वाले हैं। एक छोटी सी गजल एक पढ़ के इजाजत चाहूंगा। आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है, मुझे सुनना भी आप नहीं चाहते हैं, शायद बाहरी शोरा कराम आए तो उन्हें सुनना है। मुझे इस बात का कोई गम भी नहीं है, क्योंकि आप दाद दें या न दें, आप सब मेरे अपने हैं। आप चिल्ला नहीं सकते हैं मेरे ऊपर, मुझे मेरी खामोशी आपकी और मेरी दाद है। यहाँ से गजल पेश करता हूँ कि इश्क सब्जेक्ट है जिसका वो कहानी हो तुम। वाह। इश्क सब्जेक्ट है जिसका वो कहानी हो तुम, अच्छा। प्रेम पर्वत पे मचलता हुआ पानी हो तुम। हाय हाय हाय। वाह। इस सब्जेक्ट है जिसका वो कहानी हो तुम, प्रेम पर्वत पे मचलता हुआ पानी हो तुम, और जिसमें चांदी के बदन रक्स किया करते हैं, उस चमकते हुए दरिया की रवानी हो तुम। जिसमें चांदी के बदन रक्स किया करते हैं, अब तो थोड़ा सा चांदी के बदन रक्स किया करते हैं, अच्छा शेर। उस चमकते हुए दरिया की रवानी हो तुम, उस चमकते हुए दरिया की रवानी हो तुम, और देखकर नशा जिसे और सुहाना हो जाए, देखकर नशा जिसे और सुहाना हो जाए, ऐसी मस्ती भरी एक शाम सुहानी हो तुम। बहुत अच्छे। देखकर नशा जिसे और सुहाना हो जाए, ऐसी मस्ती भरी एक शाम सुहानी हो तुम, और रात के जिस्म को महकाती है जिसकी खुशबू, रात के जिस्म को महकाती है जिसकी खुशबू, भीनी भीनी सी वही रात की रानी हो तुम। वाह वाह। रात के जिस्म को महकाती है जिसकी खुशबू, भीनी भीनी सी वही रात की रानी हो तुम। और क्या तुम्हें कृष्ण का वरदान है मिलने वाला? वाह। क्या तुम्हें कृष्ण का वरदान है मिलने वाला, जो उमर मीरा की मानिंद दीवानी हो तुम। और चार मिसरे आखिरी पेश करके अपनी जगह लेता हूं कि ना इस पे चीन लिखा है ना पाकिस्तान लिखा है। सुनिएगा कि ना इस पे चीन लिखा है ना पाकिस्तान लिखा है, ना इस पे रूस, अमेरिका, कतर, ईरान लिखा है। और मेरे भारत की धरती मेरे सजदों की निशानी है, मेरे माथे के हर एक बल पे हिंदुस्तान लिखा है। वाह वाह वाह। मेरे भारत की धरती मेरे सजदों की निशानी है, मेरे माथे के हर एक बल पे हिंदुस्तान लिखा है।